नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां डीएम ने पंचायत सचिव को किया निलंबित। आगे देखेंगे कैसे नदी में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर और जानेंगे कहां आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज धार जिले की तिरला ब्लॉक के ग्राम रायपुरिया बाल विकास विभाग के अंतर्गत में बालक बालिका का स्वास्थ्य स्पर्धा कार्यक्रम किया गया, जिसमें सबसे अधिक वजन वाले, सबसे अच्छे कविता बोलने वाले और प्रतिदिन आने वाले बालक बालिका को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। उक्त इस तरह वर्तिका विजय सिंह राठौर, तनिष प्रहलाद मकवाना, रोशन कालूराम, भव्यराज देवेंद्र सिंह राठौर, कायरा प्रकाश मकवाना, प्रिंस प्रदीप और बालक बालिका को खिलौनों के साथ बिस्किट भी दिए गए। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद मकवाना पंच ने ग्राम बोदवाड़ा में स्कूल के पास वाली गली में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही, हैंडपंप के कचरा जमा पड़ा है, आने वाले लोगों को गंदगी से होकर परेशान होना पड़ रहा है। और ग्राम रायपुरिया में आंगनवाड़ी के यहाँ पानी की टंकी के सभी नल तोड़ दिए। रात को लोग बैठकर यहाँ शराब पीते हैं। शौचालय का दरवाजा भी तोड़ दिया गया है और काफी नुकसान हो रहा है, जिससे पंचायतों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन आज तक आंगनवाड़ी के सामने गेट नहीं लगाया गया है। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कासगंज जनपद के जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की एक बड़ी कार्यवाही देखने को मिली, जहां कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने घोटाला करने के आरोप में एक पंचायत सचिव को निलंबित किया है। वहीं जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने पंचायत सचिव विनोद भदौरिया को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं और जांच में दोषी पाए जाने के बाद सचिव के खिलाफ अन्य कार्यवाही करने की भी बात कही है। देखिए, थाना दरियागंज पंचायत के संबंध में ये मामला संज्ञान में आया है और डीपीआरओ के द्वारा इसमें जांच करके रिपोर्ट भी दी है। रिपोर्ट के आधार पर इनको निलंबित करते हुए इन पर विधिक कार्रवाई करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, जो शिकायत प्राप्त हुई है उस गांव में जो समिति गठित की गई थी उनकी ओर से प्राप्त हुई है और वर्तमान में जो आरोप है वो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर है। तो सचिव के संबंध में जांच की जाएगी और जांच में यदि कोई और भी संलिप्तता पाई जाती है तो उन सभी समस्त के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि मौके पर पहुंचे जिप सदस्य सदर आलम ने बताया कि 2 बच्चों की नहाने के दौरान डूबकर मौत हो गई है और जल्द ही परिजनों को सरकारी सहायता राशि दिलाने का काम भी किया जाएगा। ये गरीबा पंचायत का 2 बच्चा नदी में डूब के मर गया है, समझे। अच्छा, इसके बाप का नाम है मनोज साहनी। अच्छा, विजय साहनी। अच्छा, 2 बच्चा है और एक का नाम है राजेश्वर साहनी। एक का नाम है राजेश्वर साहनी। अच्छा, दोनों बच्चे काहे के लिए आया था? दोनों बच्चा आया था, घूमने फिरते आते थे, स्नान किया है। अच्छा, और डूब के मर गया है। गहरा पानी में जाने के कारण प्रशासन को सूचना किए हैं? प्रशासन आया, प्रशासन आया लेके गया है गाड़ी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदर आलम है, जिला परिषद 32 कल्याणपुर। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के हत्ता ओपी में बुधवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुर्गा पूजा मेला आयोजन एवं मूर्ति विसर्जन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। पूजा पंडालों में अब की डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं अश्लील गानों के बजाने पर भी सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। किसी भी पूजा स्थल या मेला स्थल में अब की बार लड़कियों के नचाने को भी प्रतिबंधित किया गया है। बैठक के दौरान बंदरा के बीडीओ प्रशांत कुमार ने इस मामले को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि प्रशासनिक निर्देश को लेकर पूजा समितियों एवं मेला आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी परेशानी देखी गई। समिति के कार्यकर्ताओं ने पूजा एवं मेला स्थलों पर पुलिस प्रशासन एवं अधिकारियों की भी मुस्तैदी की मांग की है। किस चीज़ की बैठक आयोजित की गई थी? शांति समिति की बैठक। क्या क्या डिसीजन हुआ? जितने भी हमारे हत्था विकास क्षेत्र में जितने भी पूजा जो हो रही है दुर्गा पूजा, उसके जितने भी शांति समिति के जो सदस्य लोग आए हुए थे जी, उन लोगों को बहुत सारे सावधानी के बारे में, शांति व्यवस्था से पूजा मनाने के लिए
प्रभारी साहब से और वीडियो साहब भी सम्मिलित थे। उन लोगों से निर्देश दिया गया है कि आप लोग मिलजुल के शांति से पूजा पाठ करें, यहाँ से कोई तरह की अब की डीजे बजाने पर भी रोक रहेगी क्या? हाँ, डीजे बजाने का ऐसा यहाँ से कोई आदेश नहीं है। बड़ा बाबू बोले हैं कि डीजे का कोई लाइसेंस नहीं होता है, वैसे आप लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? हम उमेश राय प्रमुख बने। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के 2 दिवसीय शैक्षिक जिलाधिवेशन का समापन समारोह पूर्वक स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर बकानी माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया। बता दें कि जिला शैक्षिक अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि बाबा निरंजन नाथ अवधूत प्रधान गुरु गोरक्षनाथ आश्रम गांव घाट मुख्य वक्ता युधिष्ठिर सिंह प्रांतीय संपर्क प्रमुख विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। बता दें कि जिलाध्यक्ष जगदीश गौतम के आह्वान पर जिले के सभी 11 उप शाखाओं से कई शिक्षक बंधुओं और बहनों ने अधिवेशन में भाग लिया। साथ ही पहले दिन 310 शिक्षकों ने अपना पंजीयन भी करवाया। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर 0 माइल स्थित जिला उद्योग केंद्र के सभागार में केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा कौशल विकास योजना के तहत सभी नए पुराने उद्यमियों को उनके उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सभी उद्यमियों से उद्योग और व्यवसाय के दौरान होने वाली परेशानियों की जानकारी हासिल की। बेसिकली सिपेट और विभिन्न उद्योगों के बीच में इंटरेक्शन की एक कड़ी है और सिपेट हमेशा से उद्योगों के लिए काम करता रहा है, जिसमें उद्योगों को तकनीकी सेवाएं, उनको स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड करना है प्लास्टिक और उसके एलाइड इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इसी कड़ी में एक ये प्रोग्राम था, जिसमें कि ये हमारा 6ठा प्रोग्राम है। हाजीपुर में इसके पहले हमने 5 प्रोग्राम किए थे और भागलपुर के अलीगंज में चूँकि हमारा एक कैंपस डेवलप हो रहा है, तो इसलिए सोचा गया कि इसमें यहाँ के भी उद्यमी हैं और जो आगे उद्योग लगाना चाहते हैं उनके बारे में भी, उनके बीच में सिपेट के बारे में एक अवेयरनेस पैदा किया जाए कि सिपेट आगे क्या क्या फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं और कैसे उस सिपेट की सुविधा को उपयोग कर सकते हैं। इस जिले में उद्योग विभाग की विभिन्न प्रकार की संचालित योजनाओं को हम लोग ग्रास रूट पर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रति माह जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में इसकी मॉनिटरिंग की जाती है और हम लोग अभी सिपेट के द्वारा जो ये कार्यक्रम काफ़ी सराहनीय है और यहाँ के लोगों को काफ़ी रोज़गार मिलने की संभावना है। जब इनकी यह इकाई स्थापित हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कौशल विकास लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इससे ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में बीती रात टोटो चालक देव कुमार सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भागलपुर में सोमवार थाना क्षेत्र में धनगर बगीचे में एक टोटो चालक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर पूरा भागलपुर उफान पर था। आज वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जिसके शरीर पे काफ़ी जख्म थे, उसका पता चला तो वो ततारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला एक टोटो चालक है और उसके और अनुसंधान में हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया है। ऐसा लगता है कि उसको मोबाइल से फ़ोन करके वहाँ बुलाया गया था और उस आदमी की भी पहचान हो गई है। बहुत जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी और घटना का भेदन हो जाएगा। सीसीटीवी में 0 माइल पे उसकी लोकेशन दिखाई दे रही है और लगता है 11 बजे के आसपास तक 0 माइल के आसपास में ही लोकेशन था और उसके बाद सबौर की तरफ जहाँ पीओ है वहाँ जाते हुए भी रास्ते में एक जगह सीसीटीवी से दिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें घटना कारित करने वाला जो मुख्य अपराधी है वो चिन्हित हो गया है। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। ब्रिटेन में हिंदुओं और मंदिरों पर हमला करने व साध्वी ऋतंभरा का कार्यक्रम न होने देने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि ब्रिटेन के लिसेस्टर व बर्मिंघम शहर में मुस्लिम जिहादियों ने हिंदुओं के घरों पर हमले किए और मंदिर पर हमला करके भगवा ध्वज तोड़कर फेंक दिया। अपमानजनक शब्द कहे, लेकिन पुलिस मुखदर्शक बनी रही। जिहादियों व ब्रिटिश सांसद के विरोध के कारण साध्वी ऋतंभरा का पूर्व निर्धारित व स्वीकृत कार्यक्रम ब्रिटिश सरकार ने निरस्त कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने इस घटना की निंदा करते हुए मांग की है कि भारत सरकार ब्रिटिश राजदूत को बुलाकर विरोध व्यक्त करे, जिससे ब्रिटेन में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। क्यों आए, क्या मांगे आपकी?
देखिए आज का ज्ञापन जो है, अभी हाल में ब्रिटेन में हिंदुओं पर जिहादियों ने हमला किया और वहाँ की पुलिस खड़ी देखती रही। मंदिर पर चढ़कर उन्होंने भगवा ध्वज उतार करके नीचे फेंक दिया, अपमानजनक शब्द कहे, गाली दिया और भी बेइज्जती की। यही नहीं, शादी ऋतंभरा का कार्यक्रम जो पहले से निर्धारित था, उस कार्यक्रम को वहाँ के मेयर सादिक खान और एक ईसाई जो सांसद था, उसने ज़बरदस्ती उस कार्यक्रम को निरस्त करवा दिया। उसी के विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि भारत सरकार राजदूत को तलब करके कड़ी चेतावनी दे ताकि ब्रिटेन में उसकी पुनरावृत्ति न हो। दूसरी मांग यह है कि जो जिहादी जिन्होंने हमला किया है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार ब्रिटेन से कहे। तीसरी मांग यह है कि जो सादिक खान है वहाँ के मेयर और जो ईसाई जो है वहाँ का जो सांसद है, उसको भारत आने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। ये 3 मांगे हैं। गृह मंत्रालय से क्या अपील करेंगे? गृह मंत्रालय से अपेक्षा है, गृह मंत्रालय जो है कड़ाई से जो है ब्रिटेन सरकार को राजदूत के माध्यम से संदेश भेजे कि उसको जो है जिहादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। झांसी में महानगर के अंदर दुर्गा जी की 648 प्रतिमाएं व ग्रामीण क्षेत्रों में 455 प्रतिमाएं, कुल 1053 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो झांसी जिले के अलग अलग नंदी कुंड तालाबों में विसर्जित होने के लिए जाएंगी। झांसी महानगर में प्रतिमाएं लक्ष्मी ताल स्थित गणेश कुंड, सिमरधा पहुंच स्थित आलाघाट, रेलवे डैम आदि क्षेत्रों में आती हैं, जहां पर प्रशासन के द्वारा गोताखोरों नाव आदि की व्यवस्था की गई है। सभी दुर्गा उत्सव समितियों से अनुरोध है कि माता की प्रतिमा विसर्जन यात्रा में गुलाल ना उड़ाएं एवं विसर्जन करते समय अवश्य देख लें कि मूर्ति के पीछे कोई व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि हमें अपने को सुरक्षित रखकर अपने त्योहारों को अच्छी तरह से शान और शौकत से मनाना है। दुर्गा उत्सव है झांसी का, वो पूरे उत्तर प्रदेश में अनूठा दुर्गा उत्सव है जिसमें लाखों लोग सड़कों पर होते हैं। उस दुर्गा उत्सव की जानकारी देने के लिए हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय R.K. सहारिया जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी उदयनिया जी, हमारे उपाध्यक्ष जी R.K. दुबे जी, आयव्यय निरीक्षक सरजू प्रसाद जी, मंत्री बाबूलाल जी, उपाध्यक्ष हमारे ठकुराल भाई साहब, सभी लोगों ने यहाँ पर मिलकर के और दुर्गा उत्सव समितियों के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर युवा, चूँकि दुर्गा उत्सव समितियों की मांग थी, गणेश उत्सव समितियों की मांग थी कि भाई साहब इस बार जो महासमिति है वो हमें जो है डराने धमकाने का काम कर रही है। सब CCTV कैमरे लगवा लो, चूँकि समितियों के पास में इतना फंड नहीं है कि वो CCTV कैमरे लगवा पाएँ। 1053 प्रतिमाएँ हैं, 20,000 रुपया चाहिए, तो 21 लाख रुपया कौन देगा? या तो समिति दे दे जो कह रही है, या प्रशासन दे दे। उसकी जगह हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ये हैं कि हम 11 सदस्यों की एक समिति बनाते हैं, उसमें से 3 से 4 लोग रात भर जगते हैं। तो अपनी प्रतिमाओं की सुरक्षा करना, अपने उत्सव को अच्छी तरह संपन्न करना, चूँकि सारे के सारे समितियों के सदस्य झांसी के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो अभी तक उनने कुछ नहीं होने दिया तो आगे भी नहीं होने देंगे। लेकिन उन समितियों की मांग थी कि भाई साहब आप हमारे लिए काम करें, इसलिए हमें एक नई महासमिति का गठन करना पड़ा, जिसका नाम हमने श्री गणेश एवं श्री दुर्गा उत्सव महासमिति रखा है। शुद्ध रूप से हम लोग समितियों के लिए जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं, धरातल पर काम करते हैं और धरातल पर ही काम करेंगे। चूँकि आपने देखा होगा कि कितनी सारी समस्याएं आती हैं। ताज कंपाउंड की समस्या आई, क्या कोई गया वहाँ पर? मूर्ति नहीं बैठ पा रही थी, हमने प्रशासन से बात करके वहाँ मूर्ति बैठलवाई। और भी समस्याएं 2-3 जगह की आई। पिछली बार आपने देखा होगा एक समिति में आग लगा दी गई थी, तो उसको किस तरह से झांसी की जनता उद्वेलित थी कि मूर्तियां नहीं उठेंगी, कोई भी जाएंगी नहीं, लेकिन हम लोगों ने किस तरह से संभाल करके झांसी में कोई दंगा फसाद ना हो जाए उसको संभालने का काम किया। इसी तरह से इस बार भी प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिला करके झांसी की जो आन बान शान है महारानी लक्ष्मीबाई की, उसको कायम रखते हुए हम लोग प्रशासन के साथ में मिलके इस दुर्गा उत्सव को, दशहरे को अच्छी तरह संपन्न कराएंगे। और आगे एक बड़ा कार्यक्रम जैसा कि मैंने बताया हम लोग करने वाले हैं दशहरे के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। हर बेघर को घर मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को अमली जामा पहनाने के लिए प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। रायबरेली में 11,767 प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य था, जिसको 98% पूरा कर लिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी प्रभास कुमार ने बताया कि जिले में 11,767 प्रधानमंत्री आवास बने हैं, जिस पर काम करते हुए 11,591 आवास बना दिए गए हैं और शेष 177 आवास बनाए जाने के लिए प्रशासनिक अमला लगा है। प्रभास कुमार ने बताया कि शीघ्र ही लाभार्थियों को आवास की चाबी उपलब्ध करा दी जाएगी और साथ ही आवासों की गुणवत्ता को पूरी तरह से मानक के अनुरूप रखा गया है।
विकट मकानों की राशि लोगों को प्रदान की गई और कितनी शेष बाकी सर? देखिए, जनपद रायबरेली में वर्ष 2021-22 के अंतर्गत कुल 11,767 प्रधानमंत्री आवासों का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 11,591 आवासों को धनराशि प्रदान करते हुए आवासों को स्वीकृत कर लिया गया है, जो कि लक्ष्य का 98% है। केवल 177 आवास कंप्लीट होने शेष हैं, जिन पे विभिन्न किस्तों की राशि दी जा चुकी है और इसे जल्द ही पूरा करा लिया जाएगा। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कोतवाली गोरखपुर के निर्देशन में थाना तिवारीपुर के पुलिस टीम द्वारा संबंधित अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक अदद स्कॉर्पियो में मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 10 माह का नवजात शिशु को सकुशल बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त एक संगठित गिरोह चलाते हुए आर्थिक रूप से लाचार व्यक्तियों से संपर्क बनाते हुए उनकी लाचारी का फायदा उठाते हुए उनके बच्चों शिशुओं को बहला फुसलाकर कुछ पैसों की लालच देकर बच्चों को ले जाते तथा एनजीओ की आड़ में उक्त बच्चे शिशु का सौदा कर देते थे। जनपद गोरखपुर के थाना तिवारीपुर में 26/9/2022 की शाम के समय एक सूचना मिली कि एक बच्चा चोरी हुआ है और एक गाड़ी क्षतिग्रस्त की गई थी। तो इस संबंध में थाना तिवारीपुर पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन में आते हुए हम मौके पे गए एवं जिन लोगों के साथ जनता ने पिटाई की थी उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया एवं बाद में सघन पूछताछ के बाद में पता चला कि ये लोग मऊ के एक अनाथालय से यहाँ पे एक बच्चे को देखने के लिए आए थे और उसके लिए बच्चे का 45,000 रुपये में सौदा हुआ था। इसके बाद में पुलिस धरपकड़ में लगी कि बच्चा कहाँ है और धीरे धीरे जब एक कड़ी से कड़ी जुड़ती गई तो पता चला कि एक जितेंद्र भारती नाम का व्यक्ति है जो कि एक गोल्डी नाम की महिला है जो उसके माध्यम से बच्चों का पास्ट में भी करीबन 20-25 बच्चों के फ़ोटो इसके मोबाइल से मिले हैं। ये अभी तक पता नहीं चला है कि क्या ये महिला इस तरह के बच्चों को बेचने का कार्य करती थी या नहीं करती थी, लेकिन अडॉप्शन के नाम पे दिलाने का कार्य अभी तक इसके द्वारा किया जाना प्रकाश में आया है। यह मनीष इलियास अंकित के माध्यम से मऊ में चलाए जा रहे अनाथालय में बच्चों को अडॉप्शन के देने के लिए बात एक प्रकाश में आई है। इनके द्वारा एक 25 वर्षीय महिला शाहिदा खातून जो कि अभी अपने पति से सेपरेटेड तरीके से रह रही हैं, उनका 10 माह का बच्चा अंश उसको एज ए ठगी के रूप में इन लोगों के द्वारा प्रयास में किया गया और इन लोगों द्वारा 26 तारीख की शाम को डोमिनगढ़ के पास में एक ठगी का एक कार्यक्रम रचा जिसके माध्यम से पता चला कि इन लोगों को मऊ से बुलाया गया, डोमिनगढ़ पे वहाँ खड़ा किया गया, बाद में 45,000 रुपये आदान प्रदान किए गए और बच्चे को गाड़ी में रखा गया। उसके बाद में अंकुश सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा चिल्लाया गया कि बच्चा चोर। उसके बाद में वहाँ की लोकल जनता द्वारा उस गाड़ी पर अटैक किया गया बच्चा चोर का स्केप देखते हुए और बच्चे को वहाँ से फिर गाड़ी में लेके वो लोग फरार हो गए। बाद में पुलिस ने इसको बरामद किया। 7 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और टोटल कुछ 13 अभियुक्त हैं जिनको 6 और नफर है उनको पुलिस जो है गिरफ्तारी में लगी हुई है। एसएसपी महोदय द्वारा आज की इस खुलासे के लिए तिवारीपुर पुलिस की अच्छी वर्कआउट के लिए 20,000 रुपये का नगद इनाम दिया। सर, जिस महिला का बच्चा था उसका क्या इसमें भूमिका था? उस महिला द्वारा ही वही इस केस की वादिनी है। उस महिला को बिल्कुल भी जानकारी नहीं था कि उसके बच्चे को मोहरा बनाकर इस तरह की ठगी का प्रयास किया जा रहा है। क्या सर बच्चा बेचा जा रहा था? महिला को जानकारी नहीं थी कि बच्चा बेचा जा रहा है। अभी तक यही प्रकाश में आया है कि वो वहाँ से देखने आए थे, 45,000 रुपये का आदान प्रदान हुआ है। इसका मतलब यही है कि उन लोगों द्वारा गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष कुमार के साथ इमरान खान की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पीएफआई बैन को लेकर आ रही प्रतिक्रियाओं को लेकर खूब बोला। सुशील मोदी ने लालू यादव द्वारा आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो आरएसएस को बैन करके दिखाएं। पीएफआई के साथ साथ आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। देखिए, लालू यादव की सरकार है बिहार में और मैं तो चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है लालू यादव में तो बिहार में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर दिखलाएं।
ये बहुत ही शर्मनाक है कि पीएफआई की तुलना आरएसएस से की जा रही है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है जिसके सीरिया, इराक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से संबंध है। जिस पीएफआई पर विदेशों से और गल्फ देशों से पैसा संग्रह करना, नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग देना और एक खास वर्ग के खिलाफ में लोगों को भड़काने का जिस पर आरोप है और जिस पर दर्जनों हत्या और हिंसा के मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे पीएफआई पर जब सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर पीएफआई की मदद कर रहे हैं। वो चाहे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हो, लालू यादव हो, ललन सिंह हो, बलियावी हो, ये सारे लोग आज पीएफआई के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। शिवम तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना ये कोई अपराध नहीं है, ये भी विरोध करने का एक तरीका है। ये माले जो है, ये जब फुलवारी में छापेमारी हुई तो माले ने पीएफआई का समर्थन किया और कहा कि नाहक एक वर्ग विशेष के लोगों को तंग किया जा रहा है। देखिए, महागठबंधन के नेताओं के लिए सब कुछ वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये बहुत दुखद है कि जिस आरएसएस की देशभक्ति पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, उसकी तुलना ये पीएफआई से कर रहे हैं। अब लालू जी तो बनने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हर बार नाटक करने की जरूरत क्या है? एक ही बार में घोषित कर दें कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। और पीएफआई के बारे में एक बात और बता दूं कि कांग्रेस ने हमेशा पीएफआई को मदद करने का काम। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। कोराव प्रयागराज गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोराव के सत्र 2021-22 में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। परीक्षा पास करने वाले समस्त छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष रुद्र नारायण वाजपेयी द्वारा उनको प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। छात्रों का सफल मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक सुनील कुमार शुक्ला को प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष रुद्र नारायण वाजपेयी ने शाल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उपाध्यक्ष ने विद्यालय की प्रतिभाओं का आह्वान करते हुए उन्हें आगे बढ़ने में हर प्रकार का सहयोग देने की घोषणा की। वो दिखे, ये सबसे अच्छी बात है और ऐसे ही दिखिएगा। ये आपका पहला स्टेप है, ये प्रोत्साहन है आपके भविष्य के लिए कि आपके लिए एक मार्ग सुनील शुक्ला ने जो बनाया है, एक सीढ़ी दी है आपको आगे बढ़ने के लिए। जो सुनील शुक्ला जो एक सीढ़ी दे रहे हैं उसको उसके नीचे मत आइएगा। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमें कैसे और डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, सब्जेक्ट को टू द पॉइंट कैसे क्लियर करना है कि एक बार कोई चीज़ हम पढ़ लेते हैं तो वो आपके माइंड में डन हो जानी चाहिए। फिर वो कब तक नहीं जानी चाहिए? जब तक आपकी एज 60 साल है। अभी हमसे केमिस्ट्री का कोई हम साइंस के बाद कॉमर्स में गए तो हमसे अगर कोई साइंस पे बात करता है, हमसे कोई कॉमर्स पे बात करता है तो हम कोई बुक्स थोड़ी ना लेते हैं कि बुक्स लेते हैं। हमारा तो फील्ड दूसरा है, दूसरी जगह काम करते हैं, लेकिन वो आ जाता है क्योंकि वो हमने पढ़ा है। तो जब आप कोई चीज़ ईमानदारी से पढ़ेंगे और वो आपके दिमाग में आ जाएगी तो फिर वो कभी भूलेगी नहीं, चाहे आप जिस जॉब में जाइए। और एक टिप और दे रहा हूँ आप लोगों को कि जब जैसे बोर्ड आता है, कोई परीक्षा आती है तो उसमें रात भर बच्चे जग के पढ़ते हैं। ये काम एग्जाम के एक दिन पहले मत करिए। एग्जाम के एक दिन पहले खूब सोइए, खूब मस्ती करिए, लेकिन एग्जाम के 6 महीने पहले आप भूल जाइए कि आपको कोई यार है, कोई दोस्त है। घर का जितना काम हो सकता है उसको भी अवॉइड करने का प्रयास करिए, रिश्तेदारी नातेदारी अवॉइड करिए। और सिर्फ आपकी 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, एक बुक जो आपकी सच्ची मित्र है और दूसरा आपका गुरु जो आपका मार्गदर्शक है। गुरु ही आपको, और ऐसा गुरु जो आपको निःशुल्क शिक्षा दे रहा है, ऐसा स्कूल जो आपसे इस विषय पे कोई फीस नहीं ले रहा है, आपको बैठने की भी अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं उसमें भी आप
आप नहीं आगे बढ़ पाते हैं तो फिर ये आपका दुर्भाग्य है। तो इस दुर्भाग्य को हटाना है और सुनील शुक्ला को दिल से अपना करके आप अपना सौभाग्य लिखिए, मेरा इतना ही कहना है। आपने कहा, आप लोगों ने, शुक्ला जी ने कहा कि और लोगों को प्रोत्साहित करिए। इसमें प्रोत्साहन की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो शुक्ला जी, ये आपका बहुत बड़ा इन बच्चों पे आशीर्वाद है जो इस तरीके से कह रहे हैं, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे आखिर आ क्यों नहीं रहे हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के नवनिर्मित नगर पंचायत कपिल वस्तु में बिजली विभाग के द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्मर हल्का फुल्का बारिश के कारण से जलने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकमल जायसवाल ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर ट्रांसफार्मर तत्काल में ही लगवाया, जिससे ग्रामवासी के चेहरे पर खुशी नजर आई। ट्रांसफार्मर जल गया था, उस पर आज ट्रांसफार्मर लग रहा है, किसके माध्यम से लगा है? ये ट्रांसफार्मर किसी के माध्यम से नहीं, विभाग का काम है करवाना, ठीक है। अब तत्परता से जो व्यक्ति देखिए पैरवी करके जो काम करवा ले, ये इसे नहीं कहा जाता, विभाग की जिम्मेदारी है। नहीं, पहले ट्रांसफार्मर जलता था तो 2 दिन 3 दिन लग जाते थे, और कल ही जला, आज लग गया। कहीं ना कहीं कोई लापरवाही होती थी, ये लापरवाही अब नहीं हो पाएगी। जो कमियां पहले थी वो कमियां अब नहीं होंगी। मैं चाहूँगा कि ऐसे में तुरंत तत्काल इस पर ध्यान दिया जाए। बिजली विभाग से भी मेरा निवेदन है, और बिजली विभाग काम भी कर रहा है तत्काल, ऐसा नहीं। किस फीटर अंतर्गत पड़ रहा है ये? बर्डपुर अस्पताल पे जला हुआ था। इस हफ्ते में लगातार बर्डपुर में काफ़ी ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, और जो कि एक दिन के अंदर हर जगह लगे हैं। ऐसा है कि बरसात के मौसम में, हाँ, बरसात के मौसम में ट्रांसफार्मर खराब होना ये स्वाभाविक है। इस स्थिति में मैंने प्रयास किया, हाँ, माननीय एक्सीडेंट साहब से, जी साहब से, उन्होंने तत्काल प्रभाव से व्यवस्था कराने का मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। हाँ, उन्होंने तत्काल संज्ञान में लेते हुए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराई, और पूरे बिजली विभाग की जो टीम हमारी बर्डपुर की, हाँ, वो मतलब अपना जिम्मेदारी से अपना काम, हर काम करने के लिए तत्पर है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत हैसर बाजार धनगट्टा के आवास विहीन टीन शेड एवं छप्पर वालों को शहरी आवास योजना का सर्वे चालू कर दिया गया है। विगत 1 सप्ताह के अंदर जांच कर डीपीआर बनाकर प्रस्तुत करने का आदेश अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष राजेश पाठक द्वारा दिया गया। डीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया और दूसरे दिन से ही सर्वे चालू कर दिया गया। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।